हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां पर खून सफ़ेद हो गया। जायदाद का तनाज़ा 4 साला मासूम बच्चे की जान ले गया। हकीकी चचा ने 4 साला मासूम हसनैन को गला दबाकर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने नाश को कब्जा में लेकर डेड हाउस मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक किंग रोड के रिहायशी 2 भाइयों में 3 रोज कबल दुकान के तनाज़ा पर झगड़ा हुआ था। झगड़े वाले दिन से ही 4 साला हसनैन लापता था। शक की बिना पर चचा को गिरफ्तार किया गया तो मुलजिम नासिर ने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर रेस्क्यू की गोताखोर टीमों ने 3 रोज बाद बच्चे की नाश हेड बल्लों की कसूर से बरामद कर ली। आइस्को सब डिवीज़न पिंडीगेब के लाइनमैन हाजी अब्दुल वहीद और नवाही इलाका इखलास की खातून की कोरोना SOPs के मुताबिक तदफीन मुकम्मल कर दी गई। हाजी अब्दुल वहीद पम्स हस्पताल इस्लामाबाद में 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर मौत व हयात की कशमकश में थे। नमाज जनाजा में महदूद खानदानी अफराद की शिरकत। रेस्क्यू 1112 म्यूनसिपल कमेटी, महकमा सेहत और पुलिस अफसरान की मौजूदगी में हाजी अब्दुल वहीद को पिंडीगेब के मुकामी कब्रस्तान, जबकि खातून को इखलास गाँव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग का तोड़ और प्याज का जोड़। गन्ने का रस दूसरे मशरूबात की निस्बत ज़्यादा फरहत बख्श है। ये प्याज की शिद्दत भी कम करता है और गर्मी भी दूर करता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कासूर से मोहम्मद इरफान म्यू। मौसम गर्मा में आग बरसाते सूरज के साथ साथ लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में दिल को तस्कीन देने के लिए गन्ने के रस से बढ़कर कोई चीज नहीं। इसलिए कसूर के शहरी इस तपती धूप में गन्ने का ठंडा मीठा जूस एंजॉय करने के लिए गन्ने के ठेलों का रुख करते हैं। शहरियों का कहना है कि दूसरे मशरूबात की निस्बत गन्ने का जूस ज्यादा फरहत बख्श होता है और ये हमारा कौमी जूस भी है जो जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा करता और प्यास की शिद्दत के साथ साथ दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाता है। इस वक्त जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है और ऊपर से लाइट की भी बड़ी प्रॉब्लम है, इन दिनों में जो गन्ने का जूस है जिसे रो कहते हैं बहुत ही कारआमद है और इंतहाई वो ठंडा मशरूब है। लोगों को चाहिए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। गन्ने का जूस मुकामी होने से इसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। यही वजह है कि गन्ने के रस का काम करने वाले भी गर्मियों के सीजन में काफी खुश दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि गन्ने का जो रस है ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कसूर शहर में खास करके, क्योंकि असल में ये ना मुकामी कमाद है पोना, तो इधर ज़्यादा लोग ना अच्छी तरह से ये पोने का रस पीते हैं। तो गर्मियों में ये इसमें ना पुदीना, लेमन, अदरक डलता है तो लोग बड़े शौक से पीते हैं। दूसरी तरफ गन्ने के ठेलों पर ना मक्खियों की भरमार की परवाह, ना गन्ने की मशीनों की सफाई की फिक्र, बस गिलास पे गिलास भरते जाओ और पैसे बनाते जाओ। शहरियों को जायके से मतलब है, सफाई को सरकार की जिम्मेदारी कहते हैं, जबकि दुकानदार फायद गिनवाते नहीं थकते। गन्ने का रस सेहत और जायके में लाजवाब है। दुकानदारों को सफाई का ख्याल करना चाहिए तो खरीदारों को भी इसे यकीनी बनाने पर इसरार करना चाहिए। इंतहाई मुफीद गन्ने के रस में जब हिफाजत सेहत के असूलों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये सेहत बख्श होने की बजाय नुकसानदेह हो सकता है। कैमरामैन सोहेल भट्टी के साथ मोहम्मद इरफान म्यू, 50 न्यूज कसूर। कहरोड पक्का नादरा ऑफिस के अमले में खवातीन समेत 9 अफराद की कोरोना की तस्दीक। नादरा ऑफिस में अमले के 18 अफराद का टेस्ट करवाया गया। 18 में 11 अफराद का रिजल्ट आ गया। 11 में से 9 अफराद का रिजल्ट पॉजिटिव आया, जबकि अमले के 8 अफराद की रिपोर्ट आना बाकी है। नादरा अमले की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर शहरियों में तशवीश। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर चक 41-3R में फसल को पानी लगाने पर 2 ग्रुपों में तसादुम, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में बावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। 6 बच्चों का बाप नवाज नामी शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस थाना सदर ने मुलजम शबरेज अख्तर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूल के वर्सा ने बाकी मुलजमान गिरफ्तार करके इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। खुर्डियांवाला में खौफनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौका पर जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया। हादसा 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान जुमरा रोड शाहकोट हुंजा शुगर मिल के करीब पेश आया, जिसमें 22 साला जीशान और 25 साला जाफर मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि 22 साला इफ्तिखार शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जड़ावाला में शहरी आबादी के ऐन वस्त से गुजरने वाले सेम नाला की सफाई शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। महकमा ने सेम नाला की सफाई करके दोनों तरफ पुख्ता सड़कों पर गंदगी के ढेर लगा दिए। दौरान सफाई शहरियों की तरफ से लगाए गए दरख्त भी काट दिए गए। सेम नाला की सफाई से फैलने वाली बदबू और तोफर ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। सेम नाला की सफाई के बाद आवाम को गंदगी के रहमो करम पर छोड़कर मुतलका महकमा लंबी तान कर सो गया। इलाका में मौजूद गंदगी के ढेर और तोफर से वबाई अमराज फूटने का खदशा।
متاثرہ آبادیوں میں 240 موڑ چوک، محلہ انورآباد، سیفیہ پارک، کبیر ٹاؤن، فیصل پارک، رضا آباد اور حسین نگر کے علاقہ جات شامل ہیں۔ سیم نالہ کی کھدائی و صفائی کے دوران دونوں اطراف سے گندگی کے ڈھیر نہ اٹھائے جانے پر شہری سراپا احتجاج۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر جڑاں کو متعلقہ محکمہ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے درخواست دے دی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سیم نالہ کے دونوں طرف لگائے گئے گندگی کے ڈھیر فوری اٹھائے جائیں وگرنہ ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ ڈجکوٹ کی نامور شخصیت رانا سلطان خان کی سیاست میں انٹری۔ انہوں نے سیاست میں آتے ہی عوام کی خدمت کا سلسلہ شروع کر دیا اور 20,000 لوگوں میں سرجیکل ماسک اور سینیٹائزر اور عوام میں آٹے کے تھیلے تقسیم کیے۔ مزید جانتے ہیں ڈجکوٹ سے اپنے نمائندے حافظ امین طفیل کی اس رپورٹ میں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈجکوٹ کی نامور شخصیت ڈجکوٹ کے سلطان رانا سلطان علی خان امیدوار پی پی 106 کی جانب سے سیاست میں انٹری کر دی گئی ہے۔ ان کے سیاست میں آتے ہی عوام کی خدمات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ 20,000 لوگوں میں سرجیکل ماسک، سینیٹائزر اور حلقہ کی مسی کے قریب عوام میں 10 کلو کے آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے۔ رانا سلطان خان کے کہنے پر 20,000 اب تک ماسک تقسیم کر چکے ہیں۔ حلقہ پی پی 106 میں اب تک گاؤں جا کر ہم لوگ ماسک تقسیم کر چکے ہیں اور آگے بھی اس طرح تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ ووٹ لینے کے لیے نہیں کر رہے۔ رانا سلطان علی خان کے اس اقدام نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ رانا سلطان علی خان کا جذبہ خدمت انسانیت قابل تحسین ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ امین طفیل، 50 نیوز ڈجکوٹ۔ خبر شامل کرتے ہیں جڑاں والا سے، جہاں پر ڈرگ انسپیکٹر عثمان کی میڈیکل سٹور پر کارروائی۔ تھانہ ستیانہ کے علاقہ چاک نمبر 32 گابے کے رہائشی نے انمول میڈیکل سٹور کے نام سے میڈیکل سٹور بنا رکھا تھا۔ میڈیکل سٹور میں ہر قسم کی میڈیسن فروخت کی جا رہی تھی۔ عوامی شکایات پر ڈرگ انسپیکٹر عثمان نے کارروائی کرتے ہوئے میڈیکل سٹور کو چیک کیا تو میڈیکل سٹور لائسنس کے بغیر نکلا، جس پر ڈرگ انسپیکٹر عثمان نے ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے 50 نیوز۔